सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। यह पाठ यतीश अग्रवाल जी ने निबंधात्मक रूप में लिखा है और हमें बताया है कि हमारे शरीर में रक्त का कितना महत्व है और रक्त हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है और इसकी कमी होने पर क्या लक्षण होते हैं और इसकी कमी को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, यही इस पाठ में हमें समझाया गया है। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बहुत ही सुंदर और सरल पाठ है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उससे हर समय थकान महसूस होती रहती है। यानी कि दिव्या के बारे में कहा गया है कि वह अनिल की बहन है और वह तो जन्म से ही थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से वह थोड़ी ज़्यादा थकान महसूस कर रही है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। यानी कि इस प्रकार थकान महसूस होने पर और काम में मन नहीं लगने पर उसको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने देखा और कहा कि इसके शरीर में खून की कमी है। फिर डॉक्टर ने जांच कराकर देखते हैं, यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। यानी जो अनिल उस डॉक्टर दीदी को पहले से जानता था, तो उसके बारे में आगे क्या संवाद होता है दोनों के बीच में यहाँ दिया गया है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है, यानी कि ब्लड टेस्ट के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। यानी इस प्रकार खून जांच की जाती है। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। यानी कि आज के आज तुमको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। अब तो आज रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन पुराने ज़माने में 1-2 दिन बाद में रिपोर्ट मिलती थी। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यानी कि दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी एक साइंस लैब में आप सभी ने देखी होगी, जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाने का एक यंत्र होता है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। यानी कि दिव्या को कौन सी बीमारी है? एनीमिया, यानी जो रक्त की कमी से हो जाती है। तो प्रश्न आ सकता है कि रक्त की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो एनीमिया। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। यानी डॉक्टर ने आश्वासन दिया अनिल को कि दिव्या को एनीमिया है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा परहेज रखेगी और दवा लेगी तो एकदम स्वस्थ हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? यानी डॉक्टर से बोल रहा है कि एक सवाल मेरे मन में है, क्या पूछ सकता हूँ? तो दीदी कह रही है,
हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, अनिल ने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, यानी जो पूरा पाठ दिया गया है उसके बारे में आपको जानना होगा कि एनीमिया क्या होता है, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। वैसे भानुमति का पिटारा, इसको मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है कि ऐसा पदार्थ या ऐसा पात्र जिसमें सभी तरह की वस्तुएं मौजूद हो, उसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तो यह एक मुहावरे के रूप में काम में लिया जाता है कि भानुमति का पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी डॉक्टर दीदी ने ब्लड के रक्त के दो भाग बताए हैं। एक तरल भाग जिसको हम प्लाज्मा के रूप में जानते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। यानी डेंगू वगैरह होते हैं तो उसमें इन्हीं को मापा जाता है, प्लेटलेट को, यानी सफ़ेद रक्त कणिकाओं को, कि प्लेटलेट की संख्या कम हो गई है तो आपको डेंगू है, और ज़्यादा प्लेटलेट के कण कम होने पर ज़्यादा सीरियस मरीज माना जाता है। तो डेंगू में प्लेटलेट ही मापे जाते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने रक्त के दो भाग बताए, एक तो प्लाज्मा और दूसरा बिंबाणु। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। यानी कि डॉक्टर दीदी ने फिर अनिल को भी वह सूक्ष्मदर्शी द्वारा वह स्लाइड दिखाई और अनिल को बताया कि ये क्या हैं, लाल रक्त कण, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल। एक होता है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाएं, और दूसरा होता है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। तो विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में हम इस पाठ को इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। और जाते जाते आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू वंस अगेन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।